मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर शेखर सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। बॉन्ड फॉर्मेट कैसे होता है, बंध कैसे बनता है, ऐसे बताया था मैंने। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। लेक्चर नंबर सेकंड में आप लोगों को मैंने बताया कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स कितने तरह से बन सकता है। और लेक्चर नंबर जो आपका थर्ड था उसमें मैंने बताया कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड कैसे बनता है। अब ये आ गया आपका लेक्चर नंबर 4। और ये जो लेक्चर नंबर 4 है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज इसे बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन, हिंदी में बंध विखंडन या बंध विदलन भी बोलते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक होना। अगर दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनाए तो इसका ब्रेक होना, इसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। अब बॉन्ड ब्रेक होने के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरीके हो सकते हैं, 2 टाइप से आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत सारी रिएक्शंस में काम जो है इस टॉपिक का यूज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है होमोलैटिक क्लीवेज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें तो इसे बोलते हैं समांश विखंडन। पूरी केमिस्ट्री में मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आप प्रॉपरली सीधा याद रख सकते हो, उनका मीनिंग सेम होता है कि अगर कहीं पर होमो वर्ड आ जाए तो वहां पर वो इक्वलिटी को शो करता है, मतलब बराबर की पार्टनरशिप शो करेगा। जैसे अगर कहीं पर आ जाए होमोपॉलीमर, बिल्कुल इक्वलिटी शो करेगा। अगर कहीं पर आ जाए होमोलैटिक सॉल्यूशन तो वहां पर भी इक्वलिटी शो करता है। होमो का मतलब इक्वलिटी को शो करेगा। समांश नाम से पता चल रहा है समान प्लस अंश। अगर मैं इसको तोड़ूं, समान प्लस अंश, इसका संधि विच्छेद हो गया, मतलब कोई भी बॉन्ड जो ब्रेक होगा उसके जो अंश होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि ये जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम आ रहे हैं। जो मैं अभी कुछ दिनों बाद जो चैप्टर्स के लेके आऊँगा वो डिफरेंट होंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें लैंग्वेज के साथ, और मेरे को उम्मीद है कि तुमको दोनों लैंग्वेज में अच्छे से समझ आए। तो बात करें होमोलैटिक क्लीवेज, इसकी जो कंडीशन होती है, जनरली ऐसा माना जाता है कि XA इक्वल टू XB, इफ XA इक्वल टू XB मीन्स, अगर मैं एग्जांपल लूं कि A और B एटम, एक एटम A है, एक एटम B है, एक परमाणु A है, एक परमाणु B है, और दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके शेयर करके एक क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया। और ये शेयरिंग में पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ए और बी ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया। होमोलैटिक क्लीवेज, होमो का मतलब होता है इस बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वो दोनों का इक्वलिटी के साथ होगा। यहां पर जो ए का इलेक्ट्रॉन था वो ए के पास चला जाएगा और जो बी का था वो बी के पास चला जाएगा। तो इस रिएक्शन के होने के बाद जो हमें मिलता है वो कुछ इस तरह की स्पीशीज मिलती है, ए पे फ्री रेडिकल, बी पे फ्री रेडिकल। तो ध्यान से समझना, किसी भी एटम पर अगर उसका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उस स्पीशीज का जो नाम होता है उसे बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। अगर किसी परमाणु पर उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं बेटा मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं बेटा, मुक्त मूलक। किसी भी परमाणु पर अगर उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये जो होता है, इसकी जो मैं बोल दूं, इन दोनों की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव। कंडीशन समझना, अगर बॉन्ड का क्लीवेज कैसा हो, होमोलैटिक, होमोलैटिक की जो जनरली कंडीशन क्या होगी, XA इक्वल टू XB। X यहां पर शो कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या था ना, विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस विद्युत ऋणता, कि अगर दोनों एटम ऐसे हैं, इस बॉन्ड से दोनों एटम ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का मतलब क्या है कि इन दोनों एटम्स की जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग के, इनको अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या है, सेम है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, या सिंपली बोले तो इलेक्ट्रॉन खींचने की औकात। किसी भी एटम की कितनी पावर है कि वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, इसे बोलते हैं विद्युत ऋणता। ठीक है, द पावर ऑफ टेंडेंस टू अट्रैक्ट द
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, अब ध्यान समझेंगे। अगर दोनों की जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो बी का इलेक्ट्रॉन ए खींच पाएगा, ना ही ए का इलेक्ट्रॉन बी खींच पाएगा। बॉन्ड इजीली इक्वल तरीके से ब्रेक हो जाएगा, समान तरीके से टूटेगा। तो ए का जो इलेक्ट्रॉन था वो ए के पास, बी का था वो बी के पास। और होमोलाइटिक क्लीवेज या समान विखंडन से जो हमें मिलता है उसका नाम क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल नाम होता है। क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक होता है। ये कंडीशन याद हो गई। चलो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक छोटा सा एग्जांपल समझना। यहां पर पहले इसका बता देता हूं एग्जांपल। इस होमोलाइटिक क्लीवेज की होने की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। जो इसकी सबसे जो मेन कंडीशन है कि अगर कोई रिएक्शन ए प्लस बी है या ए और बी है प्लस सी है, और अगर यहां पर कंडीशंस एच न्यू या परऑक्साइड, एच न्यू समझ लो सनलाइट, ध्यान समझना। अगर कोई रिएक्शन है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में या परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये ध्यान रखना मैन, अगर कोई रिएक्शन सनलाइट या परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराई जा रही है तो वहां पर ऑलवेज वी फॉर्म फ्री रेडिकल। याद रखना। अब वहां पर चाहे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की सेम हो चाहे ना हो, कोई मतलब मैटर नहीं करता। याद रखना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सेम हो चाहे ना हो, आपको तो कंडीशन याद रखनी कि कहीं पे भी अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो वहां पर जो होगा वो कौन सा होगा सर? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कौन सा होगा बेटा? होमोलाइटिक क्लीवेज। इस वाली कंडीशंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। आपको याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बस सिर्फ इतना सा बताता है कि अगर दो बॉन्डेड एटम्स है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेम तरीके से एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? फ्री रेडिकल। सर मोर रिएक्टिव क्यों होता है? आपको पता है लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बताया? ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, बी अपना लेके आया, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनने से ए ने बी को स्टेबल किया, बी ने ए को स्टेबल किया। ये दोनों एटम्स एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये भी परेशान, अब ये भी परेशान, इसको भी बॉन्ड बनाना है, इसको भी बॉन्ड बनाना है। क्योंकि अब अगर इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, तो यहां पर अब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा है, तो ये तीसरे एटम के पास जाएगा रिएक्ट करने। समझ रहे हो ना? तो इसकी वजह से, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने से ये अनस्टेबल हो जाती है स्पीशीज, और अनस्टेबल होने से ये किसी तीसरे एटम के पास रिएक्ट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी वजह से इसी जो नेचर होती है वो कैसी होती है बेटा? मोर रिएक्टिव वाली होती है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। तो ये हो गया आपका होमोलाइटिक क्लीवेज। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, अगर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों की, तो वहां पर बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो इक्वल तरीके से होता है। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एटम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वहां पर जो मिलने वाला है वो होता है फ्री रेडिकल, उसे बोलते हैं मुक्त मूलक। वो नेचर में कैसा होता है? मोर रिएक्टिव। और इसकी जो होमोलाइटिक क्लीवेज होने की जो कंडीशन है मेन, कि अगर कहीं पर सनलाइट HNU और परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो वहां पर आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, चाहे उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो चाहे ना हो। याद रखना, ठीक है? कंडीशंस मोस्ट है, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की, तो बेटा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में बोल सकता हूं कि बहुत सारे कंसेप्ट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे आपको पता है रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन के जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी होती है? अक्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है, नॉन क्रिस्टलाइन की होती है, जिन्हें अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। ऐसे जहां पर होमोवर्ड का मींस था इक्वलिटी, वहां पर इक्वल तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। तो याद रखना हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि अगर दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना है, ए और बी के बीच, और इसकी जो कंडीशन होती है इफ XA इज ग्रेटर देन XB, मतलब जो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो B से ज्यादा है, तो यहां पर अब जो A की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो B से ज्यादा है, B की जो पावर है वो A से कम है, तो A अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा ही, B का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। और आपको पता है कि अगर A ने B का इलेक्ट्रॉन ले लिया
तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि ए पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और बी पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। मैं बता चुका हूं कि अगर मैंने आपसे एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है नेगेटिव चार्ज को लेना, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैंने लिया तो मेरे ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और आपने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके नेगेटिव चार्ज में से एक नेगेटिव कम हो गया, तो वहां पर आप पे इलेक्ट्रॉन्स की आ गई डेफिशिएंसी, कमी आ गई, तो वहां पर आएगा पॉजिटिव। अगर ए ने इलेक्ट्रॉन बी का लिया तो ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मींस ए पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, और बी पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। इसका मींस क्या है कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हमें क्या मिलेंगे, आयंस। और आयंस आपको पता है टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है बेटा, अगर कहीं पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो आंख बंद करके आपको लर्न करना है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा जो हमें मिलने वाली स्पीशीज होती है वो कौन सी होती है, आयंस होती है, और होमोलाइटिक क्लीवेज में कौन सी होती है बेटा, हमेशा फ्री रेडिकल होती है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जैसे इस होमोलाइटिक क्लीवेज की कंडीशंस थी, क्या इस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की भी कोई कंडीशन होती है? बिल्कुल होती है, कि अगर इसकी जो कंडीशंस होती है, अगर कहीं पे भी दोनों बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और अगर मैं इस रिएक्शन में वाटर का एडिशन कराता हूं और ये रिएक्शन में करा रहा हूं H+ की प्रेजेंस में, H+ समझते हो ना बेटा, एसिड की प्रेजेंस में, तो याद रखना कि अगर कहीं पे भी अटैकिंग रिएजेंट कोई आयन है, आयन समझ रहे हो ना, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक हो सकता है या वो आपका नाभिक स्नेही अपकर्मक हो सकता है, समझ रहे हो ना। सीधी सी आपको लर्न रखना है कि कहीं पर भी अगर प्लस या माइनस चार्ज वहां पर आक्रमणकारी या अटैकिंग रिएजेंट के रूप में प्रेजेंट होता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो जाता है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। चार्ज की प्रेजेंस में, अब ये बात जो है वो पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है कि चार्ज की प्रेजेंस में हमेशा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज, और हमेशा पेरोक्साइड या सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा कौन सा होगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज। यही आपके टॉपिक का जो है पूरा निचोड़ निकल जाता है। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, होमोलाइटिक क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक जो क्लीवेज होगा बराबर तरीके से टूट जाएगा, टूटेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर चले जाएंगे, क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा। फ्री रेडिकल मिलेगा मतलब मोर रिएक्टिव, वो और ज्यादा रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसकी नेचर कैसी होती है, मोर रिएक्टिव। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें आपके बॉन्डेड एटम जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे सेम हो चाहे ना हो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की, इसमें कार्बन एटम अलग, ऑक्सीजन एटम अलग। आपको पता है ऑक्सीजन की जो एक्सओ होती है वो एक्सी से क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है वो कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो ध्यान रखो, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि एटम्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा जनरली। लेकिन अगर कंडीशन पेरोक्साइड और आपकी किसकी आ जाए, सनलाइट की आ जाए, तो होमोलाइटिक क्लीवेज ही होगा, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करती। ऐसे हेटेरोलाइटिक जस्ट आपको अपोजिट पता है, अगर दोनों बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है तो वहां पर कौन सा होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। हेटेरो होगा तो जिसकी ज्यादा है एक ही, वो इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा, और अगर ए ने बी का इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से क्या मिले, हमें आयन मिले। होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या मिले, हमें फ्री रेडिकल मिले। होमोलाइटिक क्लीवेज की कंडीशन सनलाइट और पेरोक्साइड। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की कंडीशन कोई भी एसिड की प्रेजेंस में होगा, या कोई वहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब सीधी सी बात है, वहां पर कोई आयन होगा। अगर कोई रिएक्शन आयन की प्रेजेंस में हो रही है तो हेटेरो, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है या पेरोक्साइड की तो आपका होमो। यही आपके टॉपिक का कंसेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा, और इस कंसेप्ट का यूज मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब चैप्टर कराऊंगा तो आप लोगों के सामने कराऊंगा। थैंक यू गाइज। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझें, इसको कॉपी पेन लेके इसको ढंग से समझें, इसका रिवीजन करें अच्छे से,
और इनके जितने भी यूज होंगे इन टॉपिक्स के वो मैं आगे के लेक्चर्स में कराता जाऊँगा। और जितने भी आपके छोटे भाई बहन फ्रेंड्स पढ़ रहे हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री सीख सको। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।